स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ, जिसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था और 1937 में मुख्यालय मुंबई को बनाया गया तथा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा की 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन सेवा बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? तो आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह जी जो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एकमात्र गवर्नर जो भारत का प्रधानमंत्री भी बने। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये से ऊपर के सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है तथा इस पर हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर का होता है। ऑप्शन नंबर बी। और आरबीआई के पास सदैव 200 करोड़ का आरक्षित कोष होना अनिवार्य है, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण के रूप में और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रिजर्व रहना चाहिए। और आरबीआई द्वारा मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम आरक्षित कोष पद्धति के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो देवास नोट प्रेस मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण आरबीआई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तथा यदि पूछे कि भारत में साख नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई करता है, लेकिन साख सृजन का कार्य कौन करता है? तो साख सृजन का कार्य व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल व्यावसायिक बैंकों की संख्या 12 है
और सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक है। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित आरबीआई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा वित्त मंत्री की सलाह पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जॉन हिंटल यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। तथा हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना 1927 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? तो रुपए के चिन्ह का निर्माण उदय कुमार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल सबसे कम रहा। मात्र यह 20 दिन ही अपने पद पर रहे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कितने रुपए की नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर हैं? तो शक्तिकांत दास जी के कार्यकाल के दौरान 20 रुपए की नोट जारी की गई है। तो इन्हीं पर इनका साइन है। ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो क्रम के अनुसार 25वें हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां कौन बैठता है? तो केंद्रीय कार्यालय में आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का वेतन मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, उस पर
किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो वेंगल रामा राव का कार्यकाल सबसे लंबा था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जिनका क्रम 25वां है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में कौन सा चित्र है? तो ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आरबीआई का प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में था। ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु रेपो दर में वृद्धि की जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।